जय श्री कृष्णा। आज हम जन्म पत्रिका के एक महत्वपूर्ण योग काल सर्प योग पर चर्चा करेंगे। काल सर्प योग क्या है, काल सर्प योग के जातक पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और काल सर्प योग की शांति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस संसार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्षण उस जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी क्षण को आधार मान करके जातक की जन्म पत्रिका का निर्माण ज्योतिषी करते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में नवग्रहों की स्थिति को योग कहते हैं। यदि जन्म पत्रिका में राहु और केतु ग्रह के एक ही ओर सभी ग्रह आ जाएं तो इस स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। जब राहु और केतु ग्रह के मध्य में सभी ग्रह जो बचे हुए 7 ग्रह हैं वो आ जाएं तो इसे पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। और जब केतु और राहु के मध्य में शेष 7 ग्रह आ जाएं तो उसको विपरीत काल सर्प योग कहते हैं। पूर्ण काल सर्प योग जातक के लिए एक कष्टदायक योग है। विपरीत काल सर्प योग का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। सामान्य रूप से 12 प्रकार के, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं तो 12 प्रकार के काल सर्प योग का वर्णन मिलता है। सबसे पहला, जब प्रथम भाव में राहु ग्रह स्थित होता है तो उसको अनंत नामक काल सर्प योग कहते हैं। दूसरा, जब दूसरे भाव में काल सर्प राहु की स्थिति होती है तो उसको कुलिक नामक काल सर्प योग कहते हैं। तीसरा, वासुकी नामक काल सर्प योग। चौथा, शंखपाल नामक काल सर्प योग। और पांचवा, पद्म नामक काल सर्प योग। छठा, नाभ नामक काल सर्प योग। सातवां, तक्षक नामक काल सर्प योग। आठवां, करकोटक नामक काल सर्प योग। और नौवां, शंखनाद नामक काल सर्प योग। और 10वां, जब 10वें भाव में राहु ग्रह स्थित होता है तो उसको पातक नामक काल सर्प योग कहते हैं। 11वां, विशाख नामक काल सर्प योग, जब राहु ग्रह 11वें भाव में स्थित होता है। और 12वां, शेषनाग नामक काल सर्प योग, जब जन्म पत्रिका के 12वें भाव में राहु ग्रह स्थित होता है। तो इस प्रकार 12 प्रकार से या 12 नाम काल सर्प योग के हैं। ये सभी योग राहु ग्रह की स्थिति के कारण बनते हैं। प्रभाव, अब हम विचार करेंगे कि काल सर्प योग का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। काल सर्प योग सामान्यतः एक कष्टदायक योग है। इस योग से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, मतलब जिसके जन्मांग में काल सर्प योग होता है, सामान्यतः जातक का भाग्य राहु और केतु के प्रभाव से अवरुद्ध होता है। इसी कारण जातक को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। विवाह आदि में रुकावट, परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाती, संतान सुख का प्राप्त न होना, ये सब जो है काल सर्प योग के प्रभाव होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग होता है उसे जल से भय, सर्प आदि के द्वारा भय, अनेक प्रकार के संशय मन में उत्पन्न होना, बुरे बुरे स्वप्न आना आदि इस काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। तो इसका उपाय जातक को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना जीव का प्रथम धर्म है। आत्मा को परमात्मा का प्रकाश देने वाली शक्ति का नाम प्रार्थना है। तो सबसे पहला उपाय काल सर्प योग का है कि जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए।
और विधि विधान के साथ योग्य पंडितों के द्वारा काल सर्प योग शांति अनुष्ठान कराएं, जिसमें काल अर्थात यम, राहु और केतु की पूजा, काल के भी जो काल हैं से महाकाल भगवान शिव की पूजा, भगवती मनसा देवी की पूजा और नवनाग पूजन, भगवान शिव का अभिषेक जिसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं, राहु आदि ग्रहों के मंत्रों का जप, हो सके तो यथाशक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप और हवन पूजन आदि कराएं। काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान करने से जातक की जन्म पत्रिका में जो काल सर्प दोष है वो शांत होता है और वही काल सर्प दोष जातक के लिए काल सर्प योग में परिवर्तित हो जाता है और जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान कराने से प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।